नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और आज तो जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फ्राइडे साबित हो सकता है, क्योंकि कल रात से अब तक कहानी पूरी तरीके से बदल गई है सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल करते हुए रात को एक वीडियो संदेश सभी छात्रों के नाम जारी किया और कहा कि आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए हम एक बड़ा कानून लेकर के आने वाले हैं, जो कि इस पेपर लीक के विषय को भी एड्रेस करेगा और इसके बाद परीक्षाएं कैसे कराई जाएं देश में, इसको लेकर एक आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सरकार संसद में कानून लाना चाहती है। तो अभी इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू होने वाली है। यह भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यह भी देर रात ही खबर आई थी। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह रहेंगे। प्रदर्शनकारियों की सारी मांगों पर खुलकर सरकार बात करने के लिए तैयार है, जैसा कल सरकार ने बयान जारी करके कहा भी था। अब ये एक बड़ा विषय है, इसमें भी सरकार आगे बढ़ी है, क्योंकि पहले प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि बात होगी लेकिन जंतर मंतर पर या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, हम किसी के मंत्री के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। सरकार ने पहले कहा था कि दफ्तर या घर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तीसरा नहीं है। लेकिन फिर देर रात को सरकार उससे भी आगे बढ़ी, थोड़ा और झुकी और कहा ठीक है, आप अगर बाहर मिलना चाहते हैं, हम बाहर न्यूट्रल वेन्यू पर मिलने के लिए तैयार है। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का वेन्यू चुना गया है। 1 बजे का वक्त था, थोड़ी देर में वो बातचीत वहां पर शुरू हो जाएगी। वहां क्या हो रहा है वो मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री ने देर रात को कानून की बात की, उसको लेकर के कैबिनेट की मीटिंग भी 1 बजे ही शुरू होनी है। तो अब से थोड़ी देर में वो कैबिनेट की मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों बड़े काम 1 बजे के आसपास शुरू होने वाले हैं। और इस सब के बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और वहां भी जेपी नड्डा मौजूद रहे, जो अभी बातचीत करेंगे। और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ते हुए कहा कि मुझे सरकार के आश्वासन पर भरोसा हो गया है, तभी मैं अपना अनशन तोड़ रहा हूं। इस पर सरकार पार्लियामेंट में चर्चा कराएगी। सरकार पार्लियामेंट में चर्चा कराना चाह भी रही है, वो अपडेट भी अभी आपको हम देंगे। और दूसरा, सोनम वांगचुक ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अपने वीडियो संदेश में भी और एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे सब लोगों ने आह्वान किया था, विपक्ष के नेताओं ने भी, सरकार ने भी, कि अनशन तोड़िए। मैंने कुछ आश्वासन मांगे थे, वो मुझे मिल गए, लेकिन मुझे यह भी बताया गया है कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच हिंसा की आशंका भी है और इसलिए भी मैं अपील भी करता हूं कि कोई हिंसक गतिविधि ना हो। और मैं उस आशंका को देखते हुए, सरकार की बात को सुनते हुए अपना अनशन अभी के अभी खत्म कर रहा हूं। तो ये 3-4 बड़ी डेवलपमेंट कल देर रात से अभी तक हुई हैं। अब आइए आपको सबसे पहले एक अपडेट हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से दे देते हैं, जहां पर बातचीत के लिए पहुंचने वाले हैं दोनों तरफ के लोग, मतलब मंत्री और इधर प्रतिनिधि सीजेपी के। शोएब रजा वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। शोएब, 1 बज गए हैं, क्या हलचल दिख रही है आपको वहां पर? कोई पहुंचा अभी तक? देखिए सौरभ, ऐसा लग रहा है शायद जगह चेंज कर दी गई है, जो अच्छा। यहाँ महसूस मुझे हो रहा है, क्योंकि 12 बजे का समय था, उस वक्त यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी भी थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। मैं अभी बीपी हाउस से बिल्कुल बराबर में वहाँ गया था, बल्कि वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी लगा दी गई है और दरवाजे को पूरा बंद कर दिया गया है। तो अब कुछ मीडिया के जो लोग हैं वो बीपी हाउस की तरफ गए हैं। तो अगर जगह बदलकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बीपी हाउस किया गया है या फिर किसी दूसरी जगह और किया गया है, इसकी जानकारी थोड़ी देर में आएगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ मीडिया का बहुत ज़्यादा जमावड़ा था, तो ऐसा लगा हो कि कहीं और जगह बदलकर बातचीत कर ली जाए। मीडिया से बचाते ही सही, बाद में जानकारी मीडिया को दी जाए, क्योंकि यहाँ मीडिया बहुत बड़ी तादाद में पहुँचा हुआ है। इस बातचीत पर वो निगाह रखे हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कुछ मीडिया तो अभी भी यहाँ पर हैं, हम हैं, और बीपी हाउस में भी बहुत सारे लोग चले गए हैं, लेकिन जगह चूंकि 1 बज गया है, अब तक यहाँ कोई इस तरह की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। ये कंफर्मेशन तो है ना दोनों तरफ से कि बातचीत होगी आज? बिल्कुल, ये तो 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें भी इस बात की जानकारी दी गई है सीजेपी की तरफ से कि सरकार से जो बातचीत है वो होगी, और बातचीत का जो पहलू है सबसे बड़ा वो इसी को लेकर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा। एक मिनट शोएब, 1 मिनट, अभिजीत दीप के कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री का जो वीडियो आ गया, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप कर एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके 2 लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है।
तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं, या सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है, और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, अपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो गया, अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। थोड़क्यात मराठी तो अभिजीत दीपके कह रहे हैं बातचीत तो करेंगे लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे मानेंगे नहीं। और शुरुआत में वो सोनम वांगचुक पर कुछ बोल रहे थे, कुछ हमें सुनाई दिया किडनैप जैसा शब्द। मैं एक बार चाहूंगा अगर शुरुआत से उसको दोबारा सुनवा सके। में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड, सोनम सर ने अपने हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। आप देखिए, वो कह रहे हैं सोनम सर को किडनैप करके सरकार ने रखा हुआ था, तभी किसी और को मिलने नहीं दे रहे थे। और बाद में जो उन्होंने कहा कि इस्तीफे से कोई मंजूर नहीं, इसका मतलब भरोसा तो अभी भी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है इनका और सरकार के बीच में। वो संकट तो है, अब वो बातचीत में भी आपको दिखाई देगा। इसका मतलब बातचीत बहुत पॉजिटिव नोट पर हो या बातचीत सा कोई पहले राउंड में कोई हल निकल जाए, इसकी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए अभिजीत दीपके के इस रुख को देखते हुए। लेकिन चलिए, गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ी तो है। अब आप कम से कम सरकार से ये तो नहीं कह सकते कि सरकार बात करने के लिए जहां वो कह रहे थे वहां नहीं जा रही। सरकार वहां जाने के लिए तैयार हो गई है। और प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि अगर वाकई किसी को स्टूडेंट्स के हित की चिंता है तो हम उस इशू को उस इशू को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए आप सड़क पर आए हो। अब देखना है कि ये लोग आगे क्या रुख दिखते हैं। जी त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इससे बेहतर नहीं है कि लोकतंत्र में सरकार सड़क की आवाज सुने। संसद को सड़क की आवाज सुननी ही चाहिए, लेकिन सड़क अराजक हो जाए, छात्र आंदोलन अपराधियों का अड्डा बन जाए, देर शाम वहां पर जितने तरह के धत्कर्म हैं वो होने शुरू हो जाएं, बच्चे बच्चियों के मुंह से जिस तरह के शब्दों के वीडियो आ रहे हैं वो आने शुरू हो जाएं, ये खतरनाक है। अच्छा है कि सरकार इस बात को समझी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के लगभग 12 बजे एक अपना वीडियो बनाया। वो ऐसा लग रहा है कि सेल्फी वीडियो जैसा है, खुद ही तैयार किया है। जो कैमरे का फ्रेम दिख रहा है वो कोई वैसा नहीं दिख रहा है कि किसी ने लिया हो। और उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है कि कम से कम छात्रों को आश्वस्त करने वाली है। देर है ये, इसमें कोई संदेह नहीं, ये काम बहुत पहले होना चाहिए। ये एक बार एक बात कर लें, सॉरी बस एक सेकंड, आपके बाप की बात से बात निकली। ये जिस तरीके से वीडियो बनाया गया है ना, प्रधानमंत्री चाहते हैं तो बड़े अच्छे से अच्छा कैमरा सामने लगवा करके और बैठ करके आराम से बात करके देखा। इसका मतलब ये कि भाई उनको सीधे बात करना चाह रहे हैं। ये इसमें एक पर्सनल अपील जैसी, बिल्कुल ये पर्सनल अपील ही है। और उनके जो बोलने का अंदाज भी है, फ्रेंड्स, फिर वो अपनी बात शुरू करते हैं। वो उन्हीं लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो ये नए बच्चे हैं, 18 साल 20 साल 22 साल ऐसे जो बच्चे हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। और उसमें वो बहुत विस्तार से बताते हैं कि हम चाहते क्या क्या थे, क्या हमने किया, ये किया, अब आगे और करेंगे और कानून कड़ा करेंगे, वो सब उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री छात्रों की मांगों के आगे झुका दिख रहा है तो छात्रों को उन मांगों को समाधान की तरफ जाते हुए देखना चाहिए।
ये काम विपक्ष को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना, विपक्ष भी तो ये कह रहा है कि हमें करना, और कुछ भी करने के लिए आपको सदन में जाना। ये इतना बता दें, सरकार जहां तक जा सकती थी अभी तक गई। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इस वीडियो के बाद अब ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार समाधान नहीं खोजना चाहती। आप वो राइडर लगाए रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शुरू से उसका पक्षधर रहा। आप राइडर लगाए रहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हो। आज तक किसी शिक्षा मंत्री का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे आकर किया, इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बचती। गुंजाइश अब सदन के भीतर है। अब बात के लिए भी तो मानी गई सरकार न्यूट्रल वेन्यू पर भी, अब वो तय पता चल जाए कि बातचीत एग्जैक्टली कहां होने वाली है और कब शुरू होने वाली है। एक लाइन बोल दूं, वो भी बेवजह की अकड़ है। आंदोलनकारी ये थोड़ी नहीं करते हैं कि हम यहाँ मान गई सरकार, वहां नहीं मान गई, वो भी मान गई। लेकिन मैं कह रहा हूं ये अकड़ नहीं होनी चाहिए। तो कहीं भी सरकार के रुख पर क्या कहना है अब आपको? सरकार की विनम्रता बहुत दिनों बाद आई है। ठीक है, बहुत देर हो गई, शायद सरकार को नहीं पता था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो और मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता कि सरकार झुक गई। सरकार अपने तरीके से सोचते, झुकना गिरना या आंदोलनों को कॉम्प्लिकेट करता है। ठीक बात समझे? जैसे सोनम वांगचुक ने भी अनशन खत्म कर दिया, मुझे लगा कि ठीक है, ये इसको ये मानना कि सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऐसा नहीं है। आंदोलनों को जो लोग आंदोलन नहीं जानते ना, वो देखते हैं। बहुत स्टेप्स होते हैं उसमें, मल्टी लेयर्ड एजिटेशंस होते हैं, और उसमें कैसे कैसे कहाँ चलना है। सोनम वांगचुक का रहना, उनको इस आंदोलन को चलाना, वो ज़्यादा जरूरी काम है। आज विड्रॉ कर लिया है, कल फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर कर लेंगे। तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी आगे आए और उन्होंने बोला, बहुत लेट बोला, मैं फिर से कहूँगा। और हैरानी मुझे ये है कि वैसे कन्वेंशन ये होता है कि जब संसद चल रही हो तो संसद में बात की जाए। प्रधानमंत्री जी आज सुबह भी संसद में भी ये बात कर सकते थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने सोचा कि बच्चों के साथ बात करनी है सीधे, तो वो बच्चों के साथ बात करने के हिसाब से शायद उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे बात की जाए। और मैं तो इस पर हमेशा ही बोलता रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हो तो पेपर पे भी चर्चा करनी चाहिए थी। तो ये ठीक काम है कि उसको हुआ है और आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक स्टेप है, पॉलिटिकल स्टेप भी, कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं आज वो बिल पास कर लेंगे कैबिनेट में और उसको बिल को मंडे को शायद लेकर आएंगे, ला रहे हैं, तो उनके पास विपक्ष को डिवाइड करने का एक मौका है। पॉलिटिकल मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि क्योंकि फिर उसके बाद सरकार कहेगी कि भाई इनका मकसद इस सिस्टम को ठीक करना नहीं है विपक्ष का। अगर वो चाहें तो इस पर बहस करें और उस बहस को आगे ले जाएं। इसमें मुझे एक और संभावना दिखती है कि जो अभी यूनाइटेड अपोजिशन है उसमें कुछ छोटे दल, कुछ रीजनल पार्टीज, वो शायद बाहर निकल कर आ जाए। वो अब सरकार को भाई ठीक है भाई, अब ये इतना कर रहे हैं तो इसका साथ देना चाहिए। अब इतना मुझे और बता दिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहना प्रोटेस्टर्स का अभी वो उचित है? इसके बाद नहीं, वो तो जब तक अड़े ही रहेंगे जब तक नई बात होती। इसमें उचित है आंदोलन। सर वो मैं कह रहा हूँ कि उनका मतलब ये नहीं होता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही ले। आप आंदोलन को समझिए, आंदोलन की भाषा में है ना बहुत वो होता है। वो जब ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बिना नहीं झुकेंगे, इसका मतलब है कि जो और चीजें कम से कम पहले उस पर तो बात करिए, फिर देखेंगे। ठीक है, आंदोलन का मतलब 100% लिटरल टर्म्स में नहीं लेना चाहिए। एक जरूरी होना चाहिए इस्तीफा, ये हम सब लोग मानते हैं। हमने अभिजीत दीपके को सुना, एक तो उस पर बात हो ही गई कि किडनैप किया है ऐसा शब्दावली, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अभी भी एजुकेशनल रिफॉर्म की कोई मांग ही नहीं उनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र दें, उनकी मांग है कंपनसेशन, उनकी मांग है पुलिस वालों पर कार्रवाई। ये छात्रों का वो रिफॉर्म तो वो कोई नहीं मांग रहे, कभी नहीं मांगा, कोई रिफॉर्म नहीं मांग रहे। असली बात समझिए, और ये देश के छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये कभी भी मुद्दे की बात कर ही नहीं रहा है और इस पर कोई चर्चा ही नहीं। हाँ, ये पेपर लीक कैसे रुके, पेपर लीक आप क्या मांगेंगे? हाँ, उस पर वो कोई बोले नहीं। एक बार ये मैं बता दूं, ये जो बिल सरकार लाना चाहती है, कुछ पता चला है कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में भी साफ साफ कहा कि पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कानून का मसौदा आ गया है, उनके पास आ गया है, उन्होंने कहा। और कैबिनेट की मीटिंग जो अब थोड़ी देर में शुरू हो रही होगी या होने वाली होगी, उसमें नए बिल के मसौदे को मंजूर कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा और अगले हफ्ते हो सकता है सोमवार को इसको पास कराने का प्रयास भी सरकार करे। मतलब ये कि पेपर लीक रोकने के लिए देश में एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत सख्त कानून बनने वाला है। इस सख्त कानून में क्या क्या हो सकता है वो भी आपको हम बता देते हैं।
सबसे पहली बात तो यह कि नए कानून में सजा मौजूदा कानून से बहुत ज्यादा और सख्त होगी। मौजूदा कानून में आरोपियों को बड़ी आसानी से बेल भी मिल जाती है। इस नए कानून के बाद बेल के नियम बड़े सख्त कर दिए जाएंगे। मसलन निर्दोष साबित होने का सबूत मिलने तक आरोपी को बेल नहीं मिलेगी। अभी जहां पेपर लीक करने वालों को सजा मिलने में बहुत वक्त लगता है, नए कानून में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं कि दोषियों के खिलाफ एक्शन तेज हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो वो कह ही चुके हैं, जल्द से जल्द सजा मिले। इसके अलावा पेपर लीक में शामिल कोचिंग या टीचर के खिलाफ इस नए कानून में बहुत सख्त एक्शन के प्रावधान होंगे। पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने पर टीचर या कोई कोचिंग सेंटर, उस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध, ऐसी व्यवस्था भी इसके अंदर हो सकती है। और पेपर कराने के लिए भी हो सकता है सरकार अब कोई यूपीएससी जैसी कोई बॉडी एक तैयार करे, जैसे अभी एनटीए है लेकिन उसको कोई ऐसा जो मतलब बिल्कुल किसी भी सरकारी उससे एक ऑटोनोमस सी बॉडी जैसे यूपीएससी है, वो उसमें देश के सारे जो पेपर होते हैं वो सारी एक ही बॉडी पेपर कराए। ऐसी भी प्रयास जो है शायद किए जा सकते हैं। मतलब सरकार अपनी तरफ से जो भी नई चीजें कर सकती है इसमें वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात बनेगी क्या इस सब के बाद भी? ये भी ऑटोनोमस बॉडी ही है, एनटीए भी ऑटोनोमस बॉडी ही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। दूसरी बात देखिए, ये आंदोलन पहले दिन से शिक्षा में अकाउंटेबिलिटी के लिए था ही नहीं। ये आंदोलन पहले दिन से राजनीतिक आंदोलन था। और जब आप मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री का जो है वो इस्तीफा हो जाए, तो उस दिन से ही था कि ये कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए आंदोलन किया गया है। मुखौटा चाहे जिसका भी हो, छात्रों का लेकर के हो। और हम सबों ने देखा है कि वो कौन से छात्र हैं, वो कोई नीट वाले छात्र नहीं है। यहाँ पे छात्र आंदोलन में होना और आंदोलनकारी छात्र होना, दोनों में अंतर कर लेना चाहिए। ये आंदोलनकारी छात्र थे जिसके साथ छात्र भी आकर के सम्मिलित हुए और गुंडे भी आकर के सम्मिलित हुए। जिस भाषा की बात की गई, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, इतनी भद्दी गालियां कि जिसे टेलीविजन पर सुनाया नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है जी। और कहीं से वो नीट से जुड़े हुए लोग नहीं थे। पुलिस और मीडिया पे हमले, पुलिस और मीडिया पर हमले, पत्रकारों पर हमले, माँ बहन की नरेंद्र मोदी को गालियां, अमित शाह को गालियां, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, और ये भी लड़कियों के मुंह से। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो गई वहाँ पर घटित हुई। खाना परोसने का सुबह से लेकर के शाम तक, चलिए उसको कहा जा सकता है कि आंदोलन को समर्थन में पीछे से लोग समर्थन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर आंदोलन में ऐसे समर्थन के लिए लोग आ जाया करते हैं। लेकिन अब जो बात हो रही है कि जो अभिजीत नित्के की भाषा है कि सोनम वांगचुक को पकड़ करके किडनैप कर लिया गया है, ये वो उनकी भाषा नहीं है। ये बात कहना कि इससे कम धर्मेंद्र प्रधान से नीचे किसी की मतलब को स्वीकार नहीं, कोई स्वीकार नहीं है। मैं पहले दिन से यहां पर एक चीज कहता था कि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव के बीच में अंतर करना चाहिए। जो एनटीए आ रहा था वो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के अंदर आ रहा था। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जो होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, उन्हीं की देखरेख में वो समूचा नियंत्रण में चलना चाहिए था। और उनका इस्तीफा कल रात में ले लिया गया है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मजेदार बात है कि ये सीबीएसई के भी बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे कांग्रेस के समय। तो इसके बाद जब यदि ये इस प्रकार की भाषा आ रही है तो इसका मतलब है कि इस आंदोलन को खत्म करने की विपक्ष की इच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एक चीज और ये पूरी तरीके से राजनीतिक एक चीज आपको और बता दें, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो चाहते हैं, मतलब प्रोटेस्टर्स और उनके पीछे जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो ये चाहते हैं कि ये अभी मामला खींचे और कम से कम जुलाई पूरा निकले। अगस्त, 15 अगस्त आ रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन है, 15 अगस्त आने को है, तब तक सदन भी है और तब तक जो है किसी तरीके से मामले को खींचा जाएगा तो भी बहुत बड़ा माहौल बनेगा। और फिर ये केवल दिल्ली तक ही रखने की बात नहीं है। आज सीजेपी का पूरे देश के अंदर प्रदर्शन की कॉल भी थी, तो वो इसको पूरे देश के अंदर जगह जगह पर
एक बड़ा मुहिम के तहत बनाना भी चाहते हैं, इसीलिए ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अडिग होना है, क्योंकि सरकार इसको नहीं मानने वाली। राहुल गांधी सर बोल रहे हैं इस वक्त, कुछ सुन लें एक मिनट। तो रिस्पॉन्स दिया जाता है, तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. बिल को लेकर जो कह रहे हैं, ये राहुल गांधी थोड़ी देर पहले एक्चुअली उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नहीं बोलने दिया। हुआ ये था कि किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब अब सब लोग तैयार हैं, प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है, सब चाहते हैं, सोनम वांगचुक ने भी कहा चर्चा करो, हमने भी आश्वासन दिया, चर्चा करिए, आप भी मांग जाइए राहुल जी। और राहुल जी खड़े हो गए, लेकिन राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया। तो वो बात कह रहे थे कि मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, जब मेरा नाम लिया तो मुझे बोलने भी देते। समीर जी, मैं 1 सेकंड दिखा करके आ रहा हूँ। केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके पीछे जो है इस्तीफा दो के जो है वो नारे लग रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों से बातचीत हो रही है, पार्लियामेंट हमारी फिर भी नहीं चल रही। देखिए, पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और कल रात का जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया, सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से अपना अनशन खत्म किया, मुझे लगता है कि यह सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि अब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो जाने के बाद अभिजीत दीप के और उनकी टीम के ऊपर यह एक दबाव रहेगा कि वो सरकार से जब बातचीत करे तो मुझे लगता है कि फिर उनको तमाम चीज़ों पर सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी इस मामले को लेकर, और कोई रास्ता निकल सकता है। सरकार भी इस बात को समझ रही है कि आज शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन रहता है, उस दिन बहुत बड़ी मात्रा में छात्र आ सकते हैं। सोमवार को सरकार को बिल लेकर आना है, जो सरकार ने कहा कि सख्त बिल लेकर आने वाले हैं सदन के अंदर, इसके लिए आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो सरकार नहीं चाहती कि मामला लंबा खींचे। अब सोनम वांगचुक को सरकार ने मना लिया है। सोनम वांगचुक ने सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा है कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि तमाम चीज़ों पर विचार किया जाएगा। क्या यही बात अब अभिजीत दिपके मानेंगे? हालांकि अभी सरकार ने ये नहीं कहा कि उसमें सरकार ने अभी इस बात की घोषणा नहीं की कि अब जो छात्र मारेगा उनके लिए कंपनसेशन सरकार ने कितना तय किया है। जिन छात्रों पर अब मामले दर्ज हुए, क्या सरकार वो वापस लेगी? तो क्या आज जब अभिजीत दिपके की टीम के साथ जब बैठक होगी तो उसके अंदर ये बातचीत होगी, उसके अंदर जब बातचीत होगी तो उसमें चर्चा होगी। स्टेटमेंट है ना सर सरकार का, गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अश्योर्ड threadbare discussion to find solutions to paper leak and educational reforms in parliament. Government is also positively considering suitable compensation for suicide victims. तीनों बातें कह दी सरकार ने बात पूरी कह दी है। ना मैं कह रहा हूं, लिख पहली बात तो लिख के दिया है, पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट होता है, पहली बात तो लिख के तो कुछ दिया है। आप मुझे लग रहा है कि जब बैठक होगी कॉकरोच जनता पार्टी के वार्ताकारों के साथ सरकार के, तो मुझे लगता है सरकार ये बात बताएगी कि हमने ये बातें पर सहमति जताई है और आप सिर्फ शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफे के लिए अड़े हो उसको आप छोड़िए,
वो भविष्य हम देखेंगे हमें क्या करना वो है। मानेंगे नहीं और वो अगर नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है अगर कि का फिर- सवाल ही नहीं है, वो अभी तो नहीं मानेंगे, बाद में मान जाए तो फिर सरकार को तय करना है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, कि धर्मेंद्र प्रधान बने रहेंगे किसी भी स्थिति में, सरकार उसका इस्तीफा किसी भी स्थिति में लेने को तैयार नहीं है। फिर क्या ये आंदोलन कंटिन्यू किया जाएगा या सरकार इनको यहां से रात को उठाएगी? क्या सोनम वांगचुक ने वो डर दिखाया कि ये रात को या उनको उठा सकती है। सोनम वांगचुक को सरकार आगे करेगी और सोनम वांगचुक शायद फिर अभिजीत दिपके से बात करे कि भाई आप अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए अड़िए मत, बाकी बातें सरकार कर रही है, जो सरकार कानून लेकर आ रही है बहुत सख्त कानून है, उस कानून पर हमारी चर्चा हुई है। कानून का मसौदा क्या है, सरकार आपको लगता है उठाएगी इनको फोर्सिबली? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी नहीं करेगी। उठाना तो सरकार पहले कर लेती, सरकार नहीं उठाएगी, सरकार बातचीत के माध्यम से इस मामले को कर रही है। लेकिन सरकार की बड़ी जीत है अगर सोनम वांगचुक ने बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का कर दिए तो सरकार की बड़ी जीत है। और मुझे लगता है कि यह सरकार की जीत के कारण एक बड़ा नैतिक दबाव अभिजीत दिपके की टीम पर रहेगा कि अब वो सरकार के साथ बातचीत किस तरीके से करते हैं। एक सर ब्रेक का टाइम है, उसके बाद बात कर लेंगे। सोनम वांगचुक का जहां तक सवाल है, ऑपोजिशन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी एक तरफ है और भी दूसरे दल हैं, संजय राउत जी सदाबहार, सब सोनम वांगचुक के पीछे पड़ गए कि तुमने तो सौदा कर लिया, तुमने अरे किसी ऑपोजिशन वाले को भी रखते जब अनशन तोड़ा था, ऐसे कैसे अनशन तोड़ दिया? 26 दिन उस अनशन उसने किया, शरीर अपना उसने गलाया और उसको तोहमत कि तुमने हमसे बिना पूछे कैसे अनशन तोड़ दिया। वाह साहब वाह।